देश में जब जब उन महापुरुषों के सम्मान की बात आती है जिन्होंने एससी एसटी ओबीसी के सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए जिंदगी भर संघर्ष किया ताकि हमारे एससी एसटी ओबीसी समाज इन गुलामी की बेड़ियों से बाहर निकलकर एक इंसानों की जिंदगी जी सके। लेकिन जब उनके अस्मिता और उनके सम्मान की बात आती है तो सबसे बहुसंख्यक समाज यानी पिछड़ा समाज चुप्पी क्यों साध लेता है। देश में सबसे ज्यादा अनुपात में होने वाला ओबीसी समाज क्या खाली चाटुकारिता करने के लिए है? जब जब देश में संविधान की, बाबा साहब की, अन्याय की, अत्याचार की बात आती है तब तब खाली एससी समाज ही जिम्मेदारी क्यों ले लेता है? क्या ओबीसी का वहां पे कोई फर्ज नहीं बनता? बात महापुरुषों की सम्मान की हो, बात भारत के स्वाभिमान की हो, बात एसटी एससी ओबीसी की हो, बात जातिवाद की हो, बात बाबा साहब की प्रतिमा की हो, बात अंबेडकरवादी विचारधारा की हो, या फिर बात ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब की स्टैच्यू लगाने की। लेकिन ओबीसी समाज पीछे रहता है, वहां पर खाली एससी वाले ही सामने आते हैं। यदि एससी वाले भी विरोध करना बंद कर दें तो शायद 2 दिन में ही संविधान का पता न चलेगा। यदि संविधान जिंदा है, अधिकार जिंदा है, तो ये गर्व की बात है कि एससी समाज की वजह से ओबीसी समाज का कहीं कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई राजनीतिक, कोई गैर राजनीतिक संगठन का कोई हस्तक्षेप नहीं आया। पूरा देश देख रहा है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट ने जब बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के हाई कोर्ट ने निर्देश दे दिए, अनुमति मिल गई और बाबा साहब की प्रतिमा जब लगाई जा रही थी न्यायालय परिसर में, तब कुंठित विचारधारा के जातिवादी वकीलों द्वारा उसका विरोध किया जाता है। मतलब उच्च न्यायालय के अनुमति मिलने के बाद भी जातिवादी विचारधारा के वो कुछ नगण्य लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सोचिए, ये वही विरोधी लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब के बनाए कानून की 2 लाइनें पढ़कर अपने बीवी बच्चे पाल रहे हैं, और ये वही लोग हैं कि उसका विरोध भी कर रहे हैं। यहाँ पर ओबीसी समाज क्यों नहीं बोल रहा? यहाँ पे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी गैर राजनीतिक संगठन हो, क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या हर जगह एससी समाज ही लड़े? क्या हर जगह भीम आर्मी ही लड़े? क्या आप उनका सपोर्ट नहीं कर सकते? क्या आपके अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ी बाबा साहब ने? ओबीसी समाज को भी ये ज्ञात होना चाहिए कि बाबा साहब के संघर्षों की वजह से ही आज वो सम्मानजनक जिंदगी जी रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान में अनुच्छेद 15 और 16 में आरक्षण का प्रावधान रखा है, जिसके बदौलत आज ओबीसी समाज नौकरियों में बैठा है, सम्मानजनक जिंदगी जी रहा है, कहां से कहां पहुंच गया है। वरना बाबा साहब के अलावा कोई भी ओबीसी समाज का उद्धार करने वाला पुरुष नहीं पैदा हुआ। तो ओबीसी समाज को भी, ओबीसी संगठनों को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। इस मुहिम को इतनी तेज बढ़ानी चाहिए कि ग्वालियर हाई कोर्ट में ही नहीं बल्कि पूरी देश की अदालतों में बाबा साहब की स्टैच्यू लगना चाहिए, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है और संविधान बनाने वाले ही यदि उस परिसर में नहीं है तो फिर क्या मतलब? और यदि यह निर्णय लिया जा रहा है कि उच्च न्यायालय में या कि देश की सभी उच्च न्यायालयों में बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाती है, तो देश के लिए गर्व की बात है। बाबा साहब के सम्मान, बाबा साहब के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने की पूरी जिम्मेदारी एससी समाज की ही नहीं है, ओबीसी भी समाज की है। इसलिए ओबीसी भी समाज को अपना दायित्व निभाना चाहिए और इस संविधान की लड़ाई में, बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई में ओबीसी को भी सामने आना चाहिए। एक तरफ सरकार और सुप्रीम कोर्ट संविधान निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट में तथा संविधान को समता मूलक समाज की आत्मा बताते हैं। दूसरी ओर न्यायालय और सरकार का विरोध कर रहे लोग बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित करने की धमकी देते हैं, संविधान को खुला चैलेंज करते हैं। तो क्या सरकार और सुप्रीम कोर्ट ऐसे लोगों पर कड़ा एक्शन नहीं ले सकती? या सरकार भी असमर्थ है और सुप्रीम कोर्ट भी असमर्थ है? ऐसे सामाजिक लोगों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को कड़ा रवैया अपनाना चाहिए। जो कानून निर्माता, संविधान निर्माता का विरोध करे, उनका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। उन्हें कानून की पढ़ाई करने का, कानून की बात करने का कोई अधिकार ही नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसे जातिगत लोगों को, शर्म आनी चाहिए ऐसे जातिवादी लोगों को जो कानून की पढ़ाई कर कर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं और उसी कानून के निर्माता का विरोध कर रहे हैं। उपद्रवियों, विरोधियों, जातिवादी विचारधारा के लोगों द्वारा जब प्रतिमा लगाए जाने का विरोध किया जा रहा था और दलित समुदाय के वकीलों पर हाथापाई की जा रही थी, तब स्पष्ट हो गया कि इस देश में जातिगत विचारधारा के लोग अभी भी हावी हैं, जिसमें सरकार और सुप्रीम कोर्ट भी नतमस्तक हो रही है। क्या ऐसे लोगों को
क्या ऐसे लोगों का लाइसेंस रद्द करके उन्हें कानून के चौखट से बाहर निकाल नहीं देना चाहिए? यहाँ तक तो ठीक है, इन वकीलों ने मीडिया के सामने आकर खुला चैलेंज किया है कि यदि मूर्ति यहाँ लगी तो मूर्ति ही न रहेगी, हम भी अपने आउटसोर्स मंगवा के यहाँ पे ये करेंगे वो करेंगे। छी। एक तरफ सरकार और सुप्रीम कोर्ट संविधान निर्माता बाबा साहब की स्टैचू लगवाती है सुप्रीम कोर्ट में, संविधान को देश की आत्मा बताती है, और दूसरी तरफ संविधान विरोधी जातिवादी विचारधारा के कुछ लोग संविधान का ना कि विरोध करते हैं बल्कि बाबा साहब की मूर्ति भी तोड़ने की खुली धमकी देते हैं। सुनिए इस वीडियो। अरे हम तो ये आपसे ही पूछ रहे हैं मालिक, ये बताओ क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? मेरे को परमिशन दिला दो, लाओ मैं 90% वकील खड़े कर देता हूँ, मैं लगाता हूँ राम जी की प्रतिमा, लगा दो परमिशन। हाथापाई का भी आरोप लग रहा है। हाथापाई का आरोप लगेगा जब आप बाहर से आउटसाइड से आपराधिक तत्वों को कहीं भीमसेना कहीं फलाने बुलाओगे, लगेगा। अगर शांति बाहर रखनी है तो इनको सबको विदा करो, शांति से जो प्रक्रिया है आप बहुमत कर लो। कल जनरल बॉडी की मीटिंग है, उसमें वकील जितने बहुमत में बोलेंगे उस हिसाब से हो जाएगा प्रोग्राम। ट्रक में ये प्रतिमा रखी है, ट्रक में प्रतिमा रखी है, ये कहीं नहीं जाएगी, DRP लाइन जाएगी या फिर वहाँ जाएगी। और नहीं तो वकील इतने कमज़ोर नहीं है, बाहर के आउटसाइडर हमारे भी बहुत आ सकते हैं, फिर ये प्रतिमा ही नहीं बचेगी। जिस थाली में महोदय खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। इनका क्या जमीर, जिनका जमीर ही ना हो। ये वही लोग हैं जो कानून की 2 लाइन पढ़ाई पढ़कर अपनी बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हैं, अपने समाज का पेट पाल रहे हैं, 10 रुपए की दाढ़ी बनाकर गाल चिकने कर न्यायालय में संविधान और कानून पढ़ने आते हैं, और उसी न्यायालय, उसी कानून, उसी संविधान निर्माता का विरोध कर रहे हैं। क्या सरकार को ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसे लोगों का लाइसेंस रद्द करके इन्हें कोर्ट के बाहर नहीं कर देना चाहिए? करना चाहिए। उपद्रवियों, जातिवादी और कुंठित विचारधारा के जब इन वकीलों द्वारा मीडिया के सामने आकर खुली धमकी दी जाने लगी, बाबा साहब की प्रतिमा को नष्ट करने की धमकी दी जाने लगी, तब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण ने हुंकार भरी, और अब यह मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। शायद ग्वालियर हाई कोर्ट में ही नहीं, अब देश के हर हाई कोर्ट में, हर बड़ी न्यायालय में, हर बड़ी अदालत में बाबा साहब की स्टैच्यू लगेगी। इसलिए बाबा साहब के मिशन में, बाबा साहब के सम्मान में SC के साथ OBC का होना भी अति आवश्यक है। और यदि OBC समाज इतना भी नहीं कर पाता तो फिर चूड़ियां पहनकर घर में बैठ जाए। वोट बैंक की राजनीति करना, समाज में झूठी बात करना, संविधान की बात करना बहुत आसान है, लेकिन वास्तविक रूप से जमीन में आकर काम करने का समय अभी है। OBC समाज में थोड़ी भी शर्म और थोड़ा सा भी जमीर जिंदा है ना, तो वो सामने आए और SC समाज के साथ मिलकर बाबा साहब की प्रतिमा लगाने की मांग को और मजबूत करे। इसी के साथ हम अपने वीडियो के यहीं पे विराम देना चाहेंगे और आपसे निवेदन करेंगे कि यदि आप वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो की हर अपडेट आप तक पहुंच सके और आपका हमें प्यार मिल सके। और अपने OBC समाज से एक बार फिर निवेदन करते हैं कि बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई में आपको सामने आना चाहिए और इस मुहिम को पूरे देश में चलाना चाहिए, ताकि देश की हर बड़ी अदालतों में बाबा साहब की मूर्ति विराजमान हो और यह देश संविधान से चलने वाला है, ना कि टोटका विद्या से। मैं अनिरुद्ध सेन, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ बने रहें सवालों की डायरी में।